हेलो वंदे मातरम साथियों, आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 यूनिट 4 घातांक एवं करणी इंडिसेस एंड थर्ड्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने पिछली यूनिटों में पढ़ा कि जो हमारी घातांक घात होती है तो वो किसी संख्या पर, जैसे मान लिया a की घात m है तो ये जो इसमें होता है वो बेस होता है और जो ऊपर जो m होती है वो हमारी घात होती है, पावर होती है, घात होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि a संख्या m बार, a संख्या m बार। ठीक है, अब हम घातांक के नियमों को ध्यान से देखेंगे। घातांक के जो नियम हैं उन्हीं से सवालों को हम करते हैं। घातांकों के नियम, अब घातांक के नियम क्या हैं उनको हम देखेंगे। अब हम पहला नियम देखेंगे, a की घात m गुणा a की घात n। ठीक है, अगर कई घातों की गुणा होती है, अगर हमारे बेस समान है तो घातों के जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, a m प्लस n, ये फार्मूला लग जाएगा। अब जैसे मान लिया 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे दो बेस तो समान है, जैसे यहाँ पर ए समान है, लेकिन m और n घातें यहाँ पर चेंज हैं। एक घात m है तो एक घात n है, एक घात इसमें 2 है तो एक घात इसमें 7 है। तो हम क्या करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 और 3 प्लस 7 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और 3 7 10। ये तो होता है बेस समान, जब हमारे बेस समान हो। अब हमने मान लिया कि जैसे मान लिया आ गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। अब यहां पर बेस समान नहीं है लेकिन आधार घातें समान हैं, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमारी जो है बेस तो समान नहीं है लेकिन घातें समान हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 2 गुणा 3, जब घातें समान होती हैं तो दोनों पर लगा लेते हैं। तो हमने जो 3 घात दोनों पर थी तो एक पर लगा ली, 2 और 3 की अंदर गुणा कर दी, 2 तिया 6 और 6 की घात 3 कर देंगे, आ जाएगा 216। तो इस तरह से अब कोई संख्या, जैसे मान लिया हमने 1 बटे 2 की घात 3 गुणा 1 बटे 5 की घात 3, तो हम क्या करेंगे, 1 की गुणा 1 पर तो सब पे घातें चढ़ी रहती हैं, 1 बटे 2 गुणा 1 बटे 5 और पूरे का कर लेंगे होल क्यूब। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 और 2 पंजे 10 की घात 3, तो यानी हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा 1 बटे 1000, क्योंकि 1 पर चाहे 3 घातें चढ़ाओ चाहे 50 चढ़ाओ वो एक ही रहेगा, और अगर 10 पर घात 3 चढ़ेगी तो उसका मतलब होता है 1000, 10 की 3 बार गुणा, जब 10 की हम 3 बार गुणा करते हैं तो 1000 आता है। तो इस तरह के इस नियम पर अगर सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आराम से इस तरीके से हम कर लेंगे। अब हमें दूसरा नियम क्या है कि a की घात m और बटे a की घात m। अब ये है, अगर अब मान लिया हमारे बेस समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं, अगर बटे में आ जाएं, इस तरह से भाग में आ जाएं, तो क्या करते हैं, इनकी घातों को आपस में घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घातों में आपस में घटा देते हैं। अब देखो, जैसे मान लिया 7 की घात 4 है बटे, बेस तो समान ही रहने हैं इसमें, ए देखो समान है तो इसमें भी कर लो 7 की घात 3। इस तरह से हमने कर लिया। होल इसलिए पूरे पर नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी घात 4 है, इसकी घात 3, अगर दोनों की घातें 3 होती तो हम पूरे पर लगा के होल और 3 घात चढ़ा लेते। अब हम क्या करेंगे कि 7 जो हमारे हैं उनको हम लिख लेंगे और 4 माइनस 3 कर देंगे,
यानी कि जो नीचे घात होगी वो ऊपर जाकर -3 हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारी भाग में होती हैं उनकी घातों को हम आपस में घटा लेते हैं। तो 7, 4 में से 3 जाएंगे 1, और किसी 7 1 तो घात सब पर लगी रहती है, तो इस तरह से हमारा 7 ही रहेगा। 7 की घात 1 का मतलब 7 की एक ही बार गुणा। ठीक है, तो 7 की 7 एकम 7 आ जाएगा। अब जैसे मान लिया 8 की घात 5 कर लो, और इधर 8 की घात -3 कर दो। -3 कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 8 बेस तो समान है, चीज तो देखेंगे बेस तो समान है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे 5 ऊपर लिखे हैं घात माइनस, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर m की घात 5 है और माइनस आता है, और जब ये जो माइनस आएगा तो माइनस हमारे 3 लिखे जाएंगे। ये इस तरह से हमने कर दिया। ये जो -3 है, यानी कि 5 में से हमें -3 ही घटाने हैं। माइनस हमारा वो है जो सूत्र में लगा है, माइनस घटाना है, और ये जो माइनस के 3 है वो लिखे हैं ब्रैकेट में। अब हम क्या करेंगे, 8 और 5 और माइनस माइनस हो जाता है +3, तो 8 की घात हो जाएगी हमारा 8 आंसर। अब जैसे मान लिया कि 5/5 की घात 2 और 7 की घात 2, मान लिया ये हमारे बेस समान नहीं है, लेकिन इसमें घातें समान हैं। तो जब घातें समान हैं, बेस समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5/7 और पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर। इस तरह से पूरी घात को लगा देंगे। ये हमारा था दूसरा नियम। अब हम तीसरे नियम में क्या करते हैं, a की घात m और n। हमारा तीसरा जो नियम है वो है a की घात m और उसकी घात n। कभी भी ध्यान रखना कि अगर घातें एक दूसरे के ऊपर लगी हैं तो आपस में हम घातों की गुणा कर देते हैं। तो तीसरा जो नियम है हमारा, a की घात m गुणा n। क्या हो जाएगा, a की घात m गुणा n। जैसे मान लिया 2 की घात 3 और इसकी घात दी है 4, इसकी घात दी है 4, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 और 4 की कर देंगे गुणा। तो 3 चौक 12, 2 की यानी 12 बार हम गुणा कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा इसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया 2 की घात 3 और 2 की घात 4, फिर हमने लगा दिया -3, तो इस तरह से दिया है। तो हमने पढ़ा है कि हम क्या कर सकते हैं, आपस में घातों की गुणा। ठीक है, 2 3 चौक 12 और 12 तिया 36, इस तरह से लिख लेंगे। तो जो इस तरह से जब लिखेंगे, 3 चौक 12, 12 तिया 36, 2 की घात आ जाएगी -36। अब हम इस घात को जब प्लस करेंगे तो हमारा जो है बटे में पहुंच जाएगा 2 की घात 36। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक हम और देखते हैं, जैसे 4 की घात अगर दिया है 2 और उसकी जो 8 और 1/16, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये छोटी ब्रैकेट, ठीक है, ये सिंगल लगाएंगे। ठीक है, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, 4 की घात 2, ठीक है, घातों की जब आपस में गुणा करोगे 8 है और 1/16, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, 2/16 यानी 4 की घात जो हमारा होगा 2/16, 16 एकम 16/16 आ जाएगा। 16 से 16 काट दोगे 1 आ जाएगा, 4 की घात 1 का मतलब 4। इस तरह से हम इनको सवालों को कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार से चौथा नियम देखेंगे। ए की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ए की घात 0 है, जैसे मान लिया ए क्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। अगर उस चाहे चर हो चाहे अचर हो, कोई भी संख्या है, अगर उसकी घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जैसे मान लिया 2 की घात 0 है, 2 की घात 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब वो कैसे होगी हम आपको प्रूव करके बताते हैं। जैसे 2 की घात अगर भैया 0 तभी तो हुई होगी जब 7 में से 7 घटे होंगे, या 8 में से 8 घटे होंगे, या 6 में से 6 घटे होंगे, या 5 में से 5 घटे होंगे, तभी तो 0 आता है। जब संख्या वही संख्या उसी में से घटाएं और उतनी ही संख्या घटाएं तो भी हमारा 0 आता है। अब ये 2 की घात 7, ठीक है, और घटा देते हैं तो ये जो हमारा जो नियम था m माइनस n, ए की घात था, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इसकी भी घात हम बटे में 7 कर लेंगे, क्योंकि ये माइनस के यहाँ नीचे आएंगे वो प्लस के हो जाएंगे 2/7। अब 2 की घात 7 को 2/7 काट देंगे, आएगा तो 1 ही। चाहे 8 हो चाहे 9 हो, 0 तभी आता है जब वही संख्या उतनी ही बराबर उसकी संख्या घटती है। 8 में से 8 जाएंगे 0 आएगा, 5 में से 5 जाएंगे 0 आएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या, जैसे मान लिया हमने 100 पर 0 कर दिया तो इसकी भी वैल्यू हमारी बनी रहेगी, ठीक है। अब हम चौथे नियम को जो हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या या किसी भी संख्या की जो घात होती है वो अगर उस पर 0 लगी हो तो हमारा जो मान होगा वो हमेशा 1 ही आएगा। अब हम पांचवा नियम देखते हैं। घातांकों के नियम बहुत जरूरी हैं। जब तक हमें घातांकों के नियम नहीं पता होंगे तब तक हम उनके सवाल नहीं कर सकते। ए की घात माइनस, ए की घात अगर माइनस m दिया है तो इसका मतलब होता है 1/a की घात m, बटे में 1 पहुंच जाएंगे और 1 पर चाहे तुम m घात लगाओ चाहे n लगाओ चाहे 1500 लगाओ चाहे 50 लगाओ वो एक ही रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मान लिया 2 की घात -3 है, 2 की घात -3 है, तो हम क्या करेंगे, घातांक करनी जो चैप्टर है हमें छोटे क्लासों में कम देखने को मिलता है। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर जिन्होंने किया है तो वो बच्चे इन्हें सही से पढ़े होंगे। अब देखते हैं 2 की घात -3, तो 2 की घात -3 का मतलब हो गया 1/2 और घात लगा दो 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/8। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1/8 आ जाएगा। अब जैसे मान लिया कोई संख्या दी गई है 1/3 की घात -5, तो हमेशा ध्यान रखो घातों को ऊपर या नीचे लाने जाने पर हमारी जो संख्या होती है घातों पर जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अब जैसे हम 3 घात -5 को ऊपर लाना चाहें तो जब हम ऊपर लाएंगे अंश के रूप में लाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी प्लस, और प्लस की घात लिखो चाहे मत लिखो कोई बात नहीं, 3 की घात 5 आ जाए। ये हमारे ऊपर आ गए तो 3 की घात कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमें सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बताया आपके लिए कि रूट ए पर घात का मतलब होता है ए की घात 1/2, ए की घात 1/2। जैसे मान लिया हमें दिया है रूट 2 दिया है, तो रूट 2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2। अगर रूट 4 दिया है तो इसका मतलब 4 की घात 1/2, 4 की घात 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है 2 का वर्ग होता है 4, तो 2 का स्क्वायर लगा लेंगे और वर्ग से 2 से 2 को हम काट देंगे। जब 2 से 2 काटेंगे तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है,
अब जैसे कि मान लिया, अब यहां पर 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगा। अगर घन है तो यहां पर 3 लग कर आएगा, अगर रूट केवल लिखा है तो उसके मतलब होता है 1/2। अब जैसे मान लिया √5 लिखा है ए पर, तो इसका मतलब होता है 1/5। अरे 6×7 और 10 लिखे हो हमारे, वो आएंगे बटे में। अब हमने लिख दिया 11, तो इसका मतलब होता है 1/11। तो इस तरह से हम घातांकों के नियमों को करते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। जैसे कि इन प्रश्नों में हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कहा है कि 5 की घात 1/3 और उसकी घात 9 और उसकी घात 100 माइनस 1/27 और उसकी घात -81 दी हुई है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि जो एक की घात m और m की घात n हो तो घातों की हमारी कितनी भी बड़ी घातें हो उनकी आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहां पर जब हम लिखेंगे तो 5 और 1/3 और गुणा 9 और घातों की हम कर देंगे आपस में गुणा -81। इन घातों की जो होती है वो हमारी सब टोटल गुणा यहां से यहां तक हो जाती है। अब हमारे लिए अब हम काट देंगे 9 तिया 27, तो 3 से काटेंगे 81 -27। अब फिर हम 3 से इन 3 से काटेंगे तो 3 नेम 27 आएगा, 3 नेम 27। तो जो घात बचेगी वो हमारी आएगी -9। तो ऐसे यहां पर भी 1/5 की घात 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम सवाल को समझेंगे। अब जैसे 8 की घात 1/6 हो तो हमें पता है कि 2 की घात 3 ही 8 होती है, क्योंकि 2 की 3 बार गुणा का मतलब होता है 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और गुणा 1/6 घात पहले से ही लगी है। तो हम क्या करेंगे, इनकी आपस में घातों की गुणा कर देंगे। 6, 3 दूनी 6, यानी 2 की घात आ जाएगा 1/2, यानी √2 और √2 का मान होता है 1.41। ये हमारा √2 का मान होता है। अब हम 64 की घात -1/6, तो 64 के लिए हम पहले काट के देखेंगे कि 2 की कितनी घातें बन रही हैं। 32, 6 बनेंगी। जो हमारी 2 की घात होगी वो 6 बनेगी। कितनी बनेगी? 2 की घात 6 का मतलब होता है 64। अब -1/6 हमारा पहले से ही लगा है, ठीक। 2 की घात 6 और हमें पता है घातों की हम आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। तो हम यहाँ पर -1/6 की गुणा कर देंगे। 6 से 6 कट जाएंगे, 2 की घात -1 का मतलब आ जाएगा 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 पर -2 लगा, प्लस की घात 1 जाएगी और प्लस की घात 1 किसी पर संख्या पर लिखी नहीं जाती। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 और भाग 5 की घात 8। हमने नियम पढ़ा है भागु जोगा, जहां पर हमें भाग, जोड़, घटाना और अगली जो चैप्टर है हमारी जो यूनिट है सरल समीकरण, तो सरल समीकरण जो होंगी उनमें हम पढ़ेंगे बोडमस का नियम। तो उसी के अनुसार हम इसमें चलते हैं कि जैसे हमें दिया है यहाँ पर पहले हम कर लेंगे भाग। भागु जोगा का मतलब होता है पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पर पहले करेंगे भाग, तो हम कोई बात नहीं 5 की घात 7 ऐसे ही लिखे रहने देंगे, और जब भाग करेंगे ये बेस हमारे समान है तो हमने रूल पढ़ा है कि a की घात m माइनस n। तो यहाँ पर 5 की घात हमारी जो होगी 4 में से 8 घट जाएगी और यहाँ पर गुणा लग जाएगा बराबर।
5 की घात 7 गुणा 4 में से 8 जाएंगे तो 5 की घात -4 बचेगी। ठीक है, अब हमें पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब लेकिन यहां पर लगा है -4 तो यहां पर घट जाएंगे। 5 की घात 7 -4, जो यहाँ पर प्लस होगा वो हमारा माइनस में बदल जाएगा क्योंकि -4 दिए हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएंगे 3, 5 की घात 3 यानी 125। आंसर हमारा 125 आ जाएगा। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, 5 गुणा √2 दी है तो 5 की घात 1/2 लिख सकते हैं। पहले ही बताया √5 का मतलब होता है 1/2 घात, गुणा 5/3 भाग 5/3/2 बराबर 5 a प्लस d। ये इस तरह से हमारा दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम घटा लेंगे, ठीक है, भाग का कर लेंगे, या हम पहले गुणा कर लें, इनकी आपस में जोड़ लें इन घातों को, तो ऐसा कर लेते हैं। 5 गुणा 5 की घात 1/2 और जब हम इनको घातों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 3 - 3/2। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हमारी हैं वो भाग में हैं और जो भाग में होती हैं तो उनकी घातें घट जाती हैं। और बराबर हमारा जो है 5a + 2, इनके बटे में कर लेंगे 1। अब हम फिर चलेंगे शुरू से 5, तब तक हम क्या करें, इनकी घातों को आपस में जोड़ लें। 5 और 1 सही, 1 + 1/2, 5 और 1/2 यानी इनके गुणा में है तो घातों को जोड़ लिया, गुणा 5। अब क्या करेंगे, 2 3 6 और 6 में से 3 जाएंगे तो हमारी जो घात होगी वो बचेगी 3/2। फिर से समझते हैं, लासा लेंगे 2 आएगा और यहाँ पर 1 है तो 1 दूनी 2 होते हैं तो 2 की गुणा ऊपर जाएगी, 2 3 6। अब 6 में से जब 3 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 3/2 बराबर जो है 5a + 2। फिर इसी तरह से हम करेंगे। अब ये हमारा आ गया 5 3/2, इसका भी ऐसे करें, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 गुणा 5 की घात 3/2 बराबर 5 1 + 2। अब हम इन घातों को, हमने पहले ही बताया कि इन गुणा में इन घातों को हम जोड़ देंगे, 5 3/2 + 3/2 और बराबर में है 5a + 2। जब हर समान होते हैं, भिन्न वाले यूनिट में हमने बताया कि जिस संख्या के भिन्न को जब हम हल करते हैं अगर उसके हर समान हो तो अंशों को हम सीधा ही जोड़ लेते हैं। तो जो हमारा होगा वो 5 और हर समान है तो अंश 3 3 6/2 आ जाएगा, बराबर 5a + 2। इनको जोड़ लिया, 2 नीचे हैं, समान है, 3 3 आपस में जुड़ जाएंगे, 2 3 6। चूंकि हमारा 5 की घात 3 और बराबर 5a + 2। अब क्या करेंगे, हम दोनों के घातों की, जब बेस हमारे समान है तो हम घातों की क्या कर देंगे, तुलना, कंपेयर कर देंगे। घातों की तुलना करने पर जब घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना से जब घातों की तुलना जब हम करेंगे तो हमें पता है 3 इधर हैं और a + 2 उधर हैं, तो यानी कि a बराबर आ जाएगा 3, इधर चल जाएंगे -2, a बराबर हमारा जो आंसर होगा वो 1 आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा। हमने क्या किया, पहले हमने पश्चांतर किया, 3 में से 2 चले जाएंगे तो एक ही, a का मान आ जाएगा 1। कैसे कि हम इन प्रश्नों को देखेंगे, जैसे इसमें दिया है 1/2
की घात -1/2 कितना होगा। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, दो जब हम ऊपर लाएंगे तो घातें हो जाएंगी प्लस, क्योंकि चिन्ह बदलने पर घातें हमारी प्लस की हो जाती हैं। तो जो हमारा होगा वो √2 आ जाएगा, और √2 का मान होता है 1.41। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि क्या कह रहे हैं इसमें। पहले तो हमें पता होना चाहिए घातों की हम सीधे ही गुणा कर देंगे, घातें हमारी सीधे ही आपस में गुणा हो जाएंगी। तो हमारा दिया गया है -1/2 की घात लगाएंगे, और यहाँ पे दिया है 2 गुणा -2 और -1। ये 2 दिए थे, ये -2 दिए थे, ये -1 दिया था। मैंने बताया था कि घातों के ऊपर जब घातें लगी होती हैं तो हम उनकी क्या कर देते हैं, आपस में घातों की गुणा कर देते हैं। और जब हम घातों की गुणा करेंगे तो -1/2 और 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, माइनस माइनस जो होंगे वो हमारे हो जाएंगे प्लस। अब हम क्या करेंगे, -1/2 की घात 4। पता है जब किसी संख्या पर अगर घात सम लगी है तो वो संख्या अगर हमें माइनस में दी हो तो उसकी जो गुणा आएगी, जो उसका मान आएगा वो प्लस में आता है। अगर किसी संख्या पर घात माइनस लगी है, विषम संख्या लिखी, जैसे मान लिया 2 की घात -2 है, अगर घात लिखी है 3 तो 3 संख्या विषम है तो इसका मान हमेशा माइनस में आएगा। अगर 2 की घात 12 लिखी है तो 12 कैसी एक संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो सम घातें लगी होती हैं तो उस पर हमेशा हमारा जो मान होता है वो कैसा आता है, प्लस में आता है। तो यहाँ पर लिखा है -1/2 की घात 4, और 4 हमारी कैसी है, एक सम संख्या है, तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 1/16 प्लस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब हम क्या करेंगे, अब इस सवाल को देखेंगे। 49 यहां पर दिए हैं, 49 पता है 7 की घात 2 होते हैं, और यहां पर 2 पहले से ही लगे हैं, गुणा 7 की घात 8 भाग 7 की घात 3 होते हैं 343, यानी 7 का घन है ये 343। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर भी 3 लगे हैं पहले से ही, और 7 की घात 3 में बना लिया। और इसमें कहा है कि प्रश्नवाचक का जो मान है, वो चिन्ह है, वहां पर वो संख्या जो आएगी कंपेयर करने पर वो कितनी आएगी, 7 की जो घातें आएंगी वो कितनी आएंगी हल करके, तो ये चीज हमें यहाँ पर निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 7 घातों की गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 गुणा 7 की घात 8 और भाग 7, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब गुणा में घातें आपस में जुड़ जाते हैं तो बराबर 4 और 8 हो जाएंगे 7 की घात 12 भाग 7 की घात 9। अब 12 में से 9 हमारे घट जाएंगे, क्योंकि ये भाग लगी हुई है तो भाग में हमारी घातें घट जाती हैं, तो 7 और 12 में से 9 हटा देंगे, तो जो होगा 7 की घात कितनी, 12 में से 9 जाएंगे हमारे बचेंगे 3। फिर से देखते हैं, 7 की घात 4 गुणा 7 की घात 8, ये हमारी कैसे आए, 7 की घात 8 दी थी, 7 49 का मतलब 7 की घात 2, घातों की गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। अब हमारी 7 की घात 3, 3 3 9 कर दिया हमने, ठीक है 9 आ गए। अब हमने क्या किया, गुणा वाले घातों को आपस में जोड़ लिया, 7 और 4 और 8, 4 हो गए 12, और 12 में से 9 हमारे घट जाएंगे क्योंकि माइनस भाग लगा है, तो बचेगा 3। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर पूछा था कि 7 की घात कितनी आएंगी, प्रश्नवाचक का मतलब यहाँ पे था कि कितनी आएंगी, तो यहाँ पर 7 की x की घात आएंगी 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहां पर दिया है कि √3 की घात 5 है, तो इसका मतलब होता है 3 5/2।
यानी कि रूट की जो होती है वो घात होती है 1/2 और गुणा 5 में 1/2 की गुणा करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। गुणा 9 में 3 की घात 2 होती है तो ऊपर 2 लगे हैं पहले से ही तो घातों की गुणा हो जाती है। बराबर 3 की घात x गुणा 3 की घात 1 लिखो चाहे मत लिखो, गुणा 3 रूट का मतलब होता है 1/2। रूट की घात होती है 1/2। अब हम क्या करेंगे, 3 की घात 5/2 और प्लस कर देंगे 2 दूनी 4 आएंगे, इन घातों को गुणा में कैसा कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये दोनों घातें ये जो संख्या दी गई है वो हमारी गुणा में है और गुणा में घातें जुड़ जाते हैं। बराबर 3 की घात x और 1 गुणा 3 1 प्लस 1/2 जुड़ जाए। ये गुणा में है तो हमारी जुड़ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन्हें जब जोड़ेंगे इनके बटे में 1 कर लेंगे, 2 चौक 8 और 8 5 13। फिर से देखेंगे इनके बटे में 1 कर लेंगे, इनका लाता आएगा 2 तो 2 चौक 8 और 8 5 13। तो हमारा जो 13/2 13/2 बराबर 3x गुणा 3 2 एकम 2 3/2 2 एकम 2 2 और 1 3/2। अब हम क्या करेंगे, जो ये गुणा वाली जो संख्या होती है वो हम पहुंचा देंगे इसके भाग में। अब जब भाग में पहुंचेगी ये संख्या तो ये संख्या इसमें घट जाएगी। जैसे यहां पर पहुंचेगी 3 13/2 बटे में पहुंच जाएंगे 3 3/2 बराबर 3 की घात x। अब हम 3 की घात x बराबर क्या करेंगे, इनकी घातों को आपस में 3 और 13/2 और माइनस कर देंगे 3/2, क्योंकि ये घात जब ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की। बराबर 3 और इसके हर समान है, 13 में से 3 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 13 में से 3 घटाएंगे 3 13 10/2 यानी 2 पंजे 5। तो 3 की घात x बराबर आया 3 की घात 5। अब जब घातों की तुलना करने पर जब घातों की तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमारा आएगा x बराबर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 64 की घात 2/3 गुणा 10 की पावर 2 की पावर -2 भाग और 8 की घात 0 ब्रैकेट लगा देंगे, वो पूरे की होल की घात है 1/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 64 को 2 की घात हम 6 लिख सकते हैं और गुणा में घातों जो भी गुणा होंगी घातों की आपस में गुणा हो जाएगी। गुणा 2 की घात -2। अगर किसी की घात 0 हो तो उसका मान जो होता है वो 1 होता है। अब 1 से किसी को भाग दो तो ना कोई फर्क पड़ता है, वो संख्या उतनी ही रहती है। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 तो यानी हो जाएगा 2 की घात 4 और गुणा 2 की घात -2 भाग 1 की घात 1/2। अब क्या करोगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो हम क्या करेंगे, 2 और 4 और माइनस के 2 हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब प्लस था अब यहाँ पे माइनस आएगा तो प्लस और माइनस की गुणा होती है हमारी माइनस और भाग 1 की घात 1/2। ये था। अब हम क्या करेंगे, 2 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे और भाग 1/2। अब 1 से किसी को भी भाग दो तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो 2 की घात 2 ही रहेगा और ये जो 1/2 हैं वो हमारे 1/2 ये आ जाएंगे।
क्योंकि घातों में है तो घातों का 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएंगे, हमारा 2 की घात 1 यानी कि आंसर आ जाएगा 2। सबसे पहले हमने क्या किया कि इनकी 64 को 2 की घात में बदला। जब 2 की घात में बदलेंगे तो 2 की घात 6 हमारी 64 होती है, यानी 2 की 6 बार गुणा 64 आएगा। और फिर 2/3 जो है 3 दूनी 6 कट जाएंगे और 2 2 की गुणा हो जाएगी, 2 की घात 4 आ जाएगी। फिर उसके बाद इसे बिल्कुल वैसे ही लिखा रहने दिया, इसको भी वैसे ही लिखा रहने दिया। अगर किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 4 में से 2 जाएंगे, 2 की घात 2 और 1 बचेगा भाग में। जब 1 से भाग देंगे 2 की घात 2 को तो वो 2 की घात 2 ही रहेगा, और उस पूरे की पावर 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे गुणा में आ जाएगी। अब 2 से 2 कट जाएंगे और 2 की घात 1 यानी कि 2 आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम देखेंगे इस प्रश्न में, इसमें क्या करेंगे, 3 2 की घात 4 रूट लगा लेंगे, 2 की घात -5। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसका चिन्ह है, गुणा का। अब 2 6, अब इसका जब मैंने रूट हटाया तो इसकी रूट की जो घात होती है वो 1/2 हमने यहाँ पे लिख ली। फिर बराबर लगाया, 2 तिया 6, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये 3 2 की घात 4 और यहाँ पे रूट जो है हमारा 2 की घात -5 और गुणा 2 की घात 3 बचेगा, 2 की घात 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से 3 2 की घात 4, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये गुणा में बेस हमारे समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 में से 3 जाएंगे, हमारे बचेंगे -2, 2 की घात -2। 5 में से 5 गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 5 में से 3 जाएंगे, घट जाएंगे क्योंकि -5 हैं, और -5 ज्यादा है तो -2 लिखे जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, 3 2 की घात 4, जब इसका रूट हटाएंगे तो इस पे भी घात हम क्या कर लेंगे, 1/2 लगा लेंगे, 2 से 2 कट जाएंगे। अब 2 इसे भी लगा लो 4 और गुणा 2 की घात -1 बचा, ये कितना बचा, 2 से 2 कट गए, माइनस का 1 घात में अगर हो तो लिखा जाता है, प्लस का 1 हो तो ना लिखो, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, फिर भी इसी तरीके से करेंगे तो 4 में से 1 घट जाएगा तो हमारे आ जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ पे 4 है यहाँ पे -1 है तो आपस में घट जाएंगे। अब इसका 3 है, रूट 3 है, घनमूल है इसमें, तो 2 की घात 3 और इस पे घात 1/3 हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया अगर रूट 1 की घात अगर 11 हो, रूट 1 की घात 5 हो तो क्या हो जाता है, 1/5 और 1/11। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 लगे तो 1/3, 3 से 3 कट जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ये इस तरह से हमारा 2 आंसर आया। हमने क्या किया, पहले हमने शुरू से यहाँ पर रूट को 1/2 में तोड़ा, फिर हमने घातों की गुणा की, फिर उसके बाद हमने घातों की गुणा की, गुणा में घातें जुड़ गई। अब जुड़ने के बाद हमें इस तरह से सवाल को करते चले गए। अब उसके बाद अब हम देखेंगे 4x बराबर दिया है रूट 2 की घात 3y। तो ये पूछा है तो इसमें x का मान कितना होगा, कि यदि 4x बराबर, ठीक है, यहाँ पे दिया है हमारे लिए कि ये है हमारा 4x, 4 की घात x हमारे लिए दिया है, बराबर लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 की घात 3y और हम क्या करेंगे, रूट का हटा के 1/2 लगा लेंगे, ठीक है। अब हमारा चूंकि 4x, 4 की घात x बराबर 2 की घात 3y/2 आ, 3y एकम 3y बटे में 2 आ जाएंगे। अब हम इसे भी क्या करेंगे, इसे भी हम कर देंगे 2 की घात 2x बराबर 2 3y/2। अब हम बेस समान है दोनों के, बराबर में है, तो हम क्या कर देंगे, घातों की तुलना,
घातों की तुलना से। जब घातों की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x सॉरी तो हमें मिलेगा 2x बराबर 3y बटे 2। घातों की तुलना करने पर केवल घातों को लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, x बराबर जो होगा 3y और ये जो दो गुणा वाले होंगे वो भाग में पहुंच जाएंगे, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 3y बटे 4। अब जैसे कि हम इन प्रश्नों में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से ये करनी कौन सी बड़ी है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कह रहे हैं निम्न में से कौन सी एक सबसे छोटी संख्या है। ये हमें संख्याएं दी गई हैं करने के रूप में, तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 3√3 बराबर हम लिख सकते हैं 3 1/2, क्योंकि यहाँ पे केवल रूट लिखा है तो यहाँ पे 2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 घन लगा है 2, तो यहाँ पे 2 और 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, √2। ठीक है, तो 2 के लिए हम 1/2 इस तरह से लिख लेंगे। और फिर उसके बाद लिखा है 4 घन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 की घात 1/3 लगा देंगे। इतना हम आराम से कर लेंगे कि जैसे कोई भी संख्या पर जितना भी जो संख्या यहाँ पे 3 लिखी है, रूट लगा है, तो उसका 1/2 लिख लेंगे, और जो 3 लगा है तो उसके 1/3 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले घातों से मतलब है। घातों को हम आराम से एक तरफ इस तरह से लिख लेंगे, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। फिर हम इनका देखेंगे कि लासा कितना आएगा। तो यहाँ पे केवल 3 और 2 2 3 यानी 2 और 3 संख्या ही रिपीट हो रही है, तो इसका लासा 2 3 6 आएगा। कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, हमने 6 लासा इसका लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 की गुणा हम 6 से कर देंगे, 1/3 की गुणा 6 से कर देंगे, लासा से हम सबकी घातों में गुणा कर देंगे। तभी इससे हमें ये पता चल जाएगा कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब क्या करेंगे, अब हम काट देंगे, 2 3 6 लिखते चलो, 3 की घात 3 ये वाला आया। उसके बाद इधर लिखो 3 दूनी 6, ये 2 की घात 2 आया इसका इधर लिखो 2 3 6 यानी 2 की घात 3 आया तीसरे इसका। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इस वाली संख्या का 3 दूनी 6 यानी 4 की घात 2। अब हम इसमें देख लेंगे कि किसका मान ज्यादा आएगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका मान सबसे कम आएगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो 3 का घन 27, 2 का वर्ग 4, 2 का घन 8 और 4 का वर्ग 16। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या अगर हमारी देखी जाए तो 27, जो सबसे बड़ी करनी होगी सबसे बड़ी, तो वो हमारी पहली वाली आएगी √3। उसके बाद सबसे छोटी की बात करी जाए तो वो आएगी ये वाली 2। 3 का रूट लगा है 2। ठीक है, ये सेकंड वाली संख्या हमारी सबसे छोटी होगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले घातों का लासा निकालते हैं, लासा निकालने के बाद फिर उसकी घातों में गुणा कर देते हैं। अब हम इसी तरीके से सवाल हमें ये दिया है √2 बराबर, ठीक है, 2 की घात 1/2 लिख लो इसे। फिर हमें दिया है 3 √3 का दिया है 3 1/3 लिख लो। फिर दिया है 4 रूट, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 4 का लिख लेंगे, 4 की घात 1/4। अब हम एक तरफ थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 1/2 और 1/3 और 1/4। इनका अगर हम लासा देखें तो आएगा 12, 3 चौक 12। ठीक है, अब लासा आ गया 12, तो 12 से हम घातों में गुणा कर देंगे। जो हमारा लासा आ जाता है उसकी हम घातों में गुणा कर देते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, 4 3 12। ठीक है, नीचे वाले का लिखेंगे 4 की घात 3 बराबर 3 चौक 12। ठीक है, 3 की घात 4 लिखेंगे। ठीक है, 2 छंग 12। ठीक है, 2 की घात 6 लिखेंगे। अब हम देख लेंगे कौन सी संख्या हमारी बड़ी आएगी, वही हमारी जो करनी होगी वो सबसे बड़ी होगी।
अब देखेंगे 2 की घात 6 का मतलब 64 होता है, 3 की घात 4 हो तो इसका मतलब 81 होता है, और 4 की घात 3 हो तो इसका मतलब 64 होता है। तो हमें पता चल गया है इसमें सबसे बड़ी संख्या जो आ रही है वो कितनी है, 81। तो हम 81 में सीधे लाड मिलाते हुए जाएंगे तो हमारी कौन सी करनी बड़ी होगी, 3√3। ये हमारी जो 3 का घन का रूट लगा है वो हमारी करनी सबसे बड़ी होगी। इस तरह से हमने ये घातांक और करने के सवाल किए थे, और इसमें 14 सवाल किए थे। और सवाल बाकी जो हम सवाल देखेंगे वो प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर पिछले ईयर के आए हैं, नेक्स्ट ईयरों के आए हैं, उनमें हम देखेंगे कि किस तरह से आते हैं प्रश्न। अब ये सवाल जो हमारे हैं इसी तरह से प्रश्न देखने को घातांक और करनी में मिलते हैं।